दोस्तों नमस्कार। राजस्थान में पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों से पहले एक ऐसी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी गई है जो आने वाले चुनावों का पूरा गणित बदल सकती है। करीब 900 पन्नों की ओबीसी आयोग की रिपोर्ट, जिसके आधार पर तय होगा कि कौन सा वार्ड ओबीसी के लिए आरक्षित होगा और किस पंचायत में किस समाज की दावेदारी मजबूत होगी और किन नेताओं की चुनावी जमीन खिसक सकती है। यानी इस बार सिर्फ सीटों का आरक्षण नहीं होगा दोस्तों, बल्कि बदलेगा स्थानीय राजनीति का चेहरा भी और बहुत कुछ। आखिर इस रिपोर्ट में क्या है और इसका आपके गांव, पंचायत और नगर निकाय पर क्या असर पड़ेगा, आइए इस वीडियो में तफसील समझते हैं। राजस्थान सरकार को सौंपी गई ओबीसी आयोग की रिपोर्ट पहली बार प्रदेश की 92 ओबीसी जातियों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रतिनिधित्व का विस्तृत अध्ययन करती है। रिपोर्ट तैयार करने के लिए आयोग ने 74,85,000 से ज़्यादा ओबीसी परिवारों का सर्वे किया है और 19 अलग अलग मानकों को पे आंकड़े जुटाए हैं। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है दोस्तों कि 92 ओबीसी जातियों में से केवल 11 जातियां ऐसी हैं जिन्हें अब तक पर्याप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिला है, जबकि अधिकांश जातियां स्थानीय सत्ता में बेहद सीमित भागीदारी तक सिमट गई है। यही आंकड़ों में अब चुनावी रणनीति की दिशा तय करेंगे, क्योंकि इस बार सरकार सिर्फ आबादी नहीं देखेगी, बल्कि ये भी देखेगी कि कौन सा समाज सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से कितना पिछड़ा है। ओबीसी आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल टेस्ट के अनुरूप आरक्षण तय करने की सिफारिश की है। इसका मतलब साफ है दोस्तों कि अब केवल जनसंख्या के आधार पर नहीं, बल्कि साथ ही साथ सामाजिक पिछड़ापन, आर्थिक स्थिति और राजनीतिक प्रतिनिधित्व, इन तीनों पहलुओं को ध्यान में रखकर आरक्षण तय किया जाएगा। यानी जो समाज अब तक स्थानीय राजनीति में पीछे रहा है, उसे इस बार प्रतिनिधित्व मिलने की संभावना बढ़ सकती है। सबसे बड़ा बदलाव आरक्षण के तरीके में देखने को मिल सकता है। अब तक कई वार्डों और पंचायतों में रोटेशन सिस्टम के तहत आरक्षण तय होता था, लेकिन अब आयोग ने सुझाव दिया है कि आरक्षण वास्तविक सामाजिक संरचना और स्थानीय आबादी को आधार बनाकर तय किया जाएगा। यानी जिस वार्ड में जिस समाज की स्थिति और प्रतिनिधित्व कम है, वहां आरक्षण का स्वरूप बदल सकता है। इसका सीधा जो असर है वो टिकट वितरण, उम्मीदवारों की दावेदारी और चुनावी रणनीति पर पड़ेगा। यानी अगर आपको वार्ड या पंचायत पहले किसी दूसरी श्रेणी में आरक्षित था, तो इस बार उसकी स्थिति बदल सकती है और इसी वजह से राजनीतिक दलों ने भी अब इस रिपोर्ट का गहन अध्ययन शुरू कर दिया है। दोस्तों, रिपोर्ट के पहले भाग में लगभग 450 पन्नों में सर्वे के आंकड़े, पिछले स्थानीय निकाय चुनाव का विश्लेषण, ओबीसी कल्याण योजनाएं और लाभार्थियों का पूरा डेटा शामिल किया गया है, जबकि दूसरे भाग में जातिवार राजनीतिक प्रतिनिधित्व का पूरा ब्यौरा दिया गया है। हालांकि आयोग ने यह भी साफ कर दिया है कि किस वार्ड या पंचायत को ओबीसी आरक्षित किया जाएगा। इसका अंतिम फैसला राज्य सरकार और प्रशासन करेंगे। अब अगला कदम सरकार के हाथ में होगा दोस्तों। सरकार इस रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण का अंतिम प्रारूप तैयार करेगी। बताया जा रहा है कि अगले सप्ताह वार्डों की आरक्षण प्रक्रिया पूरी होने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा कर सकती है। यानी आने वाले कुछ दिनों में ये साफ हो जाएगा दोस्तों, जाहिर रूप से, कि आपका वार्ड किस श्रेणी में आएगा, कौन चुनाव लड़ पाएगा और किसकी राजनीतिक दावेदारी बदल जाएगी। इस पूरे घटनाक्रम पर हमारी लगातार नज़र बनी हुई है। पंजाब केसरी राजस्थान पे इस खबर से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट आपको जाहिर रूप से देखने को मिल जाएंगे। देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया।